हेलो गाइस, हम एंथ्रोपोलॉजी डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्री हिस्टोरिक कल्चर। उसमें हमने डिस्कस किया था पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, देन उसके बाद ब्रॉन्ज एज, कैलकोलिथिक पीरियड, देन उसके बाद ब्रॉन्ज एज, देन उसके बाद आयरन एज हमने पढ़ा था। आज हम डिस्कस करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन अब किस एज से बिलोंग करती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करती है। ओके, तो इसका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 3300 BC से लेके 1300 BC तक, तो 2000 साल तक इंडस वैली सिविलाइजेशन चली। तो इसकी जो साथ में और जो सिविलाइजेशन थी उनके नाम है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये सारी कंटेम्प्रेरी पीरियड से, एक ही टाइम पीरियड से बिलोंग करती हैं। तो जॉन मार्शल एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम भी दिया। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई फ़र्क नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन सेम है। तो अब सुमेरियन सिविलाइजेशन है, ओके, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, बेबी लोनियन सिविलाइजेशन है। तो ये सिविलाइजेशन इसकी कंटेम्प्रेरी में है। ओके, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी। ओके, बट घोष एंड अदर्स, अमलंदा, अमलंदा, घोष एंड अदर ने कहा इंडस वैली सिविलाइजेशन का इसका अपना ओरिजिन है, इसकी लोकल ओरिजिन है। पहले किसी ने कहा कि ये वेस्ट एशिया से इसका ओरिजिन हुआ है, बट अब ये कहा माना जाता है कि इसका अपना ही ओरिजिन है। ओके, तो किसी ने कहा कि वेस्ट अफ्रीका के साथ इसका ओरिजिन हुआ है, क्योंकि को ट्रेड कॉन्टैक्ट थे उनके साथ, तो उसकी वजह से ये सिविलाइजेशन आई है। ये किसने कहा था? फेयर सर्विस एंड मोरटाइमर व्हीलर। फेयर सर्विस एंड मोरटाइमर व्हीलर ने ये कहा कि ये जो सिविलाइजेशन है ये वेस्ट अफ्रीका की जब इन कॉन्टैक्ट में आई तो तब इनका सिविलाइजेशन का ओरिजिनेशन हुआ। तो फेयर सर्विस एंड मोरटाइमर व्हीलर। उसके बाद आते हैं आपके मोहम्मद रफ़ीक। अब मोहम्मद रफ़ीक ने क्या कहा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका सुमेर से तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने
इस साइट को एग्जीबिट किया 1920 से लेके 1934 तक, 14 साल तक इसकी एग्जीबिशन की। और लीडर कौन था? पंडित MS वाट। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने साइट को एग्जीबिट किया 1921 में। अब ये जॉन मार्शल जो थे, जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन का नाम दिया, तो ये डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने कहा कि हमने एक सिविलाइजेशन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूरे वर्ल्ड को बताया कि हमने एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी किया है। तो जॉन मार्शल ने कहा। तो इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एस वैट की लीडरशिप में, MS वैट की लीडरशिप में एग्जीबिशन की, दयाराम साहनी ने इसकी एग्जीबिशन की। तो एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी थी? तो इंडस वैली, इंडस रिवर का जो एरिया था, दोनों साइड का एरिया था, वो रिवर वाट से फ्लडिंग होती, अलूवियल प्लेन थे। तो जहाँ जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट हुई, वहाँ पे लैंड फर्टाइल थी और पानी की सफिशिएंट क्वांटिटी थी, इसलिए वहाँ पे ये सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई। तो अलूवियल सोइल की फर्टिलिटी थी। ओके, फॉरेस्ट था, और जो फॉरेस्ट ऐसे थे, और फॉरेस्ट ने वहाँ सपोर्ट किया एनिमल्स को। लार्ज एनिमल्स थे, मीडियम साइज के एनिमल्स थे, स्मॉल एनिमल्स थे। तो ये हंटिंग ग्राउंड भी इसने प्रोवाइड किया। तो उसी टिम्बर्स के इस्तेमाल से ये सेटलमेंट्स बनाते थे। तो बहुत सारा रॉ मटेरियल मिला वहाँ से, तो क्राफ्ट गुड्स भी ये बनाते थे। तो कोई 200 साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसकी हमने डिस्कवरी की है। ओके, अब कहाँ कहाँ है इंडस वैली सिविलाइजेशन? आपको सिंध में मिलेगी, बलूचिस्तान में मिलेगी पाकिस्तान के, पंजाब में मिलेगी, हरियाणा में मिलेगी, गुजरात में मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी, यूपी में मिलेगी। इन स्टेट्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्प्रेड था। तो इसका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक था? मांडा है जम्मू में, ये नॉर्थ इसकी रीच है। और दायमाबाद, एक गोदावरी रिवर है महाराष्ट्र में, दायमाबाद जगह है, वो इसका साउथ रीच है। और सुटका जंडर, मकरान कोस्ट है, वो इसका बलूचिस्तान में वेस्ट में है। और अलामगीरपुर मेरठ में यूपी में इसका ईस्टर्न रेंज है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जॉन मार्शल ने ये कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने डिस्कवर कर लिया है, पूरे वर्ल्ड को बताया, और इसने इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम भी दिया। तो 3 फेसेस थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के: अर्ली हड़प्पन फेस, मैच्योर हड़प्पन फेस, तो लेट हड़प्पन फेस। तो 3 फेसेस में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो टाइम लाइन इसकी है 3300 BC से लेके 1300 BC तक। अर्ली हड़प्पन पीरियड में बड़े सारे विलेज जो है वो थे, और मैच्योर हड़प्पन में बड़ी सारी सिटीज़ जो हैं वो डेवलप हुई। तो ट्रेड था बाकी कंट्रीज़ के साथ।
तो लेट हड़प्पन फेज में तो सिटी लाइफ फिर से गांव हो गए और सिटी लाइफ को छोड़ दिया गया। तो हड़प्पन क्राफ्ट और पोट्री ट्रेडिशन का चल रहा था अभी भी। तो देखिए आप मेसोलिथिक पीरियड से नियोलिथिक पीरियड से आपको पोट्री फ्लोरिश होते हुए दिखती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जो लेट पीरियड तक हड़प्पन का जो क्राफ्ट था, पोट्री जो का जो ट्रेडिशन था, वो चलता है। तो अर्ली फेस है, मेच्योर फेस है और लेट हड़प्पन फेस है। तो ये किसका इस्तेमाल करते थे? ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे, कॉपर का इस्तेमाल करते थे, व्हील का इस्तेमाल करते थे, प्लव का इस्तेमाल करते थे। जो मोटिव्स का ओरिजिन हुआ, जैसे पीपल के मोटिव्स मिलते थे, हम्प्ड बुल के हमें मोटिव्स मिलते थे, हॉर्न डाइटी के हमें मोटिव्स मिलते थे। ओके। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी हमने देखा, जहाँ पे डिफेंसिव वाल्स, बड़ी बड़ी वाल्स बनाई थी इन्होंने, दीवारें बनाई थी डिफेंस के लिए। और ग्रेनरीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, यहाँ पे वो फूड को स्टोर करते थे। ओके। तो अब सब कल्चर्स की बात करें, अमरीनाल कल्चर है। अमरीनाल कल्चर में क्या होता है, आपको अमरी पोट्री देखने को मिलती है और नाल में आपको तो अमरी में आपको रेड से लेके फायर टू लेड राइट और बफ कलर की पोट्री आपको मिलती है अमरी में, और नाल में आपको पिंक कलर की पोट्री मिलती है। तो इसके ऊपर डिज़ाइन किए जाते थे, मोटिव्स बनाए जाते थे। ओके। तो अमरीनाल कल्चर हमने डिस्कस किया। तो ये अमरीनाल कल्चर, तो दो साइड्स हैं अमरी और नाल। तो ये है कहाँ पे? सिंध में है, पाकिस्तान के सिंध में है, बलूचिस्तान में है। उसके बाद कोट डीजी कल्चर आता है। तो कोट डीजी भी कहाँ पे है? ये भी सिंध में है। अमरी नाल कोट डीजी सिंध में है। तो यहाँ को मड ब्रिक्स के हाउसेस मिलेंगे, फोर्टिफिकेशन हुई थी यहाँ पे। ओके। कोट डीजी दम सदात। तो दम सदात जो है, जो इस पीरियड की जो पोट्री थी, ये भी बेसिकली बलूचिस्तान में ही था। सिंध, ये कोयटा वैली में था दम सदात। अमरी नाल कोट डीजी दोनों के दोनों सिंध में थे, बलूचिस्तान में। और जो दम सदात है वो आपको कोयटा वैली में मिलेगा, सेंट्रल बलूचिस्तान में। तो बड़े सारे मोटिव्स आपको देखने को मिलेंगे पोट्री के ऊपर। ओके। तो
तो सोदी सिसवाल, सोदी कहाँ पे है? राजस्थान में है, और सिसवाल आपके हरियाणा में है। तो पोट्री यहाँ मिली। तो इसको ये माना गया कि ये सब कल्चर है बेसिकली किसका? कोटी का। तो देखो अमरी नाल आपको सिंध बलूचिस्तान में मिली, कोडीजी सिंध बलूचिस्तान में मिली, अमरी नाल में आपको पोट्री मिलेगी, अमरी में रेड पोट्री, बफ पोट्री, और नाल में आपको पिंक कलर की पोट्री देखने को मिलती है। कोडीजी, कोडीजी में भी आपको पोट्री देखने को मिलती है, ये भी बलूचिस्तान में है। यहाँ पे आपको प्लांट्स, एनिमल्स, ज्योमेट्रिक मोटिव्स देखने को मिलेंगी। ओके, तो इनकी पोट्री का नाम दिया गया दमसदार। सोदी सिजवाल, सोदी जो है वो राजस्थान में है, सिजवाल हरियाणा में है। और ये माना गया कि ये कोडीजी से रिजेंबल करती थी इनकी कल्चर। ओके, तो अब सिमेट्री एज कल्चर भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा पंजाब रीजन में। तो क्रीमेशन करते थे ह्यूमन रिमेन्स का सिमेट्री एज कल्चर में। तो जो बोन्स जो बची थी उनको कहाँ रखते थे? ये पोट्री में रखते थे, पोट्री, बरियल, उरन। पोट्री में रखते थे, उरन में रखते थे। तो अब ये इंडो सिविलाइजेशन से जो है पंजाब रीजन में तो क्रीमेशन करते थे। अब देखा जाए तो जो ये इंडस वैली से अलग था, क्योंकि वो क्या करते थे? बरी करते थे, वुडन के कॉफिन्स बनाते थे, उसमें बरी करते थे। तो बुरियल्स, जो उरन के जो बुरियल्स हैं जिसमें वो रिमेन्स को रखते थे, बोन्स को स्टोर करते थे। तो वो जो स्केल्टन्स हमें मिले हैं वो एक ही टाइप से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, राइस इनका जो मेन क्रॉप था। मड के ब्रिक्स बनाते से घर बनाते थे। ओके, तो जो फनररी यूरन थे उसके ऊपर पेंटिंग्स की जाती थी। तो अब पीकॉक्स बनाते थे विथ हॉलो बॉडीज, और साथ में इंसान बनाते थे फ्रॉम इनसाइड, है ना। तो जिसको बोला जाता था कि ये सोल्स हैं डेड का। तो उसको माना जाता था द गॉड ऑफ डेथ। तो रिलीजियस बिलीफ हमें देखने को मिलते हैं। अब ये भी नहीं कह सकते, हमारे पास एविडेंस नहीं है कि जो सिमेट्री एज पीपल लोग थे उन्होंने हड़प्पन कल्चर को डिस्ट्रॉय किया। तो क्रिमेशन जो है, जिसको हम वेदास में देखने को मिलता है, तो पहला जो क्रिमेशन जो है वो सिमेट्री एज कल्चर्स के साथ एसोसिएट रखता है। ओके गाइस, तो सिमेट्री एज कल्चर में क्या करते थे? वो क्रिमेशन करते थे बॉडी को,
और जो बोन्स होते थे उनको उरण में रखते थे। तो आप देखोगे कि ये जो कल्चर जो था ये डिफरेंट था, ये पंजाब में था और ये डिफरेंट था इंडस वैली से, क्योंकि वहाँ पे वो वुडन कॉफिन्स में बरी करते थे। तो बरी करते थे तो अब लेकिन जो स्केल्टन रिमेन्स हमें मिले क्रिमेशन से, या जो बोन्स हमें मिले, उरन्स हमें मिले, वो एक ही पीरियड के लग रहे थे। ओके, तो डिज़ाइन बनाया जाता था उरन के ऊपर, पीकॉक का डिज़ाइन बनाता था, इंसान की वहाँ पे पिक्चर्स बनाई जाती थी। ओके, और साथ में वहाँ पे उसकी सोल बनाई जाती थी, आत्मा बनाई जाती थी। और साथ में यम की वो पिक्चर बनाते थे, इसको हम गॉड ऑफ डेथ बोलते हैं, यम। ठीक है, तो हमने अर्ली हड़प्पन कल्चर के बारे में डिस्कस किया। अमरीनाल, कोडिजी, दमसदात, सोजी सिद्वाल फेसेस हैं इसके। तो डिफरेंट हम इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स को अगर हम देखें कि क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स, कौन कौन सी थी। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोग यहाँ पे आके बस गए। पहले तो गांव की शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सिटीज़ बन गई। पोट्री जब बनाते थे उस टाइम पे व्हील से पोट्री बनाते थे, उसके ऊपर डिफरेंट मोटिव्स ये डिज़ाइन करते थे, प्लांट्स मोटिव्स, एनिमल्स के मोटिव्स होते थे। और पंजाब रीजन में आपको सीमेंट्री एच कल्चर देखने को मिलता है। बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो आपको बरियल्स, आपको बरी किया जाता था डेड को वुडन कॉफिन्स में। तो अर्ली हड़प्पन के 4 फेसेस हैं, जिसको हम बोलते हैं अमरीनाल है, कोडिजी है, दमसिदात है और सोदी सिजवाल है। तो अमरीनाल में आपको, अमरी में आपको रेड पेंटिंग आपको पोट्री मिलेगी, नाल में आपको पिंक कलर की पोट्री मिलेगी। तो अमरी नाल ये हैं सिंध के बलूचिस्तान में, कोडिजी भी सिंध के बलूचिस्तान में है। दमसदात जो है ये आपको कोयटा वैली में मिलेगा, है ये भी बलूचिस्तान में है। उसके बाद सोदी सिजवाल, सोदी राजस्थान में है, सिजवाल हरियाणा में है। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो जॉन मार्शल थे उन्होंने कहा कि इसको नाम दे दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, दयाराम साहनी ने, BS वैट की लीडरशिप में इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स की एग्जीबिशन की 1920 से लेकर 1921 तक। दयाराम साहनी ने एग्जीबिशन की 1920 से लेकर 1934 तक। तो 200 अभी तक साइट्स जो है इसकी डिस्कवर की गई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो हम मेन साइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एक तो है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदारो। पहले हम बात करते हैं हड़प्पा में। हड़प्पा है कहाँ पे, ये पाकिस्तान में है, रावी के बैंक में है। मोहनजोदारो क्या है, ये रावी के बैंक में नहीं है, ये इंडस रिवर के बैंक में है, और ये भी पाकिस्तान में है, पंजाब में है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हड़प्पा में ग्रेनरी मिलेगी, मोहनजोदारो में भी ग्रेनरी मिलेगी आपको। ओके, तो सैंड स्टोन के स्टैचूज मिले। तो जिसके स्टैचू जो थे उसके जो एनाटॉमी थी वो ह्यूमन एनाटॉमी जैसी थी। तो सैंड स्टोन के स्टैचूज थे।
तो आपको ग्रेनरीज वहाँ मिली है, आपको बुलोक कार्ट्स वहाँ मिले हैं। तो सैंडस्टोन जो स्टैचूज थे, रेड सैंडस्टोन, नेक्ड मेल टोर्सो हैज बीन फाउंड, जिससे हमें रेड सैंडस्टोन, मेल टोर्सो पता चलता है, हमें जैनिज्म के ट्रेसेस मिलते हैं। तो ग्रेट ग्रेनरी जो है वो स्ट्रक्चर था यहाँ पे रिमार्केबल, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर था हड़प्पन में। तो मोहनजोदारो में भी हमें ग्रेनरी मिली। तो हमें ग्रेट बाथ भी मिला हमें। तो ग्रेट ग्रेनरी के साथ क्या था, एक पब्लिक बाथ था जिसको हम ग्रेट बाथ बोलते हैं। तो ग्रेट ग्रेनरी आइडेंटिफाई की गई मोहनजोदारो में भी, द ग्रेट बाथ भी आइडेंटिफाई किया मोहनजोदारो में। तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हमें मिली वहाँ पे मोहनजोदारो में। तो सील हमें मिली पशुपति महादेव की। ओके, अब नेशनल म्यूजियम में इसको रखा है न्यू दिल्ली में। कौन किसको? डांसिंग गर्ल को। ये ब्रॉन्ज का जो स्टैचू था वो, जिसको हम बोला ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, तो 4500 साल पूरा था। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो में मिला। तो हमें कॉटन का पीस भी मिला। अब बेड मैन का स्टैचूज भी मिला। तो उसके बाद हम बात करते हैं सुटका जेंडर। तो सुटका जेंडर आपको कहाँ मिलता है? ये आपको बलूचिस्तान में मिलेगा, पाकिस्तान में है। तो ट्रेड करते थे हड़प्पा के लोग बेबीलोन के बीच में, हर सुटका जेंडर की तरह। चनहुदारो है, तो आप देखो हड़प्पा जो था वो दयाराम साहनी ने किया, मोहनजोदारो आर डी बैनर्जी ने की एग्जीबिशन। सुटका जेंडर जो है वो स्टेन ने की 1929 में। चनहुदारो जो है वो एनजी मजुमदार ने की। तो सिंध के रिवर पे थी ये चनहुदारो। तो ये ओनली इंडस सिटी थी जिसमें सिटाडल नहीं था, चनहुदारो में। तो चनहुदारो के लोग जो थे एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन थे। यहाँ पे आपको बीड मेकर्स मिलेंगे, ऑर्नामेंट शेल ऑर्नामेंट्स मेकर्स मिलेंगे, मेटल वर्कर्स मिलेंगे। तो चनहुदारो में क्या मिलेगा आपको? आपको वहाँ पे मेटल वर्कर्स मिलेंगे, क्राफ्ट्स मैन आपको मिलेंगे, मेटल वर्कर्स मिल गए, और बीड मेकर्स मिल गए, शेल के ऑर्नामेंट्स मेकर्स आपको मिलेंगे। तो जो क्राफ्ट्समैन थे, ये जो चनहुदारो के लोग जो थे क्राफ्ट्समैन थे, क्योंकि हमें वहाँ पे हमें बीड मेकर्स के कुछ मिली हैं, अवशेष मिले हैं, मेटल वर्कर्स के अवशेष मिले हैं, शेल ऑर्नामेंट्स उसके हमें अवशेष मिले हैं। तो हमने हड़प्पा की बात की, हमने मोहनजोदारो की बात की, आर डी बैनर्जी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की एग्जीबिशन की, मोहनजोदारो की एग्जीबिशन दयाराम साहनी ने की, आर डी बैनर्जी ने की, और सुटका जेंडर की स्टेन ने की,
चनहुदारों ने की, एनजी मजुमदार ने की, अमरीकी एनजी मजुमदार ने की। और कालीबंगम की बात करें तो बी पाल, बपिन बी लाल और के घोष ने की। बी लाल और के घोष ने एग्जीबिशन की कालीबंगम की। अब ये राजस्थान में है, गागरा रिवर है राजस्थान में, वहाँ पे मिली आपको। अब कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे कैमल्स के बोन मिले, हमें वुडन के प्लग मिले, हमें फायर अल्टार्स मिले। तो फायर अल्टार्स मिले हमें, तो ऐसा लगता था कि सेक्रीफाइसेस करते थे, कल्ट सेक्रीफाइस। तो कालीबंगम आपको मिलेगा गुजरात में, मोहनजोदारो, हड़प्पा मोहनजोदारो आपको मिलेगा पाकिस्तान के पंजाब में, चनहुदारो आपको मिलेगा सिंध में, अमरी आपको सिंध रिवर में मिलेगा। उसके बाद कालीबंगम आपको राजस्थान मिलेगा, चनहुदारो आपको सिंध में ही मिलेगा। कालीबंगम में आपको जो चनहुदारो हैं ये सिंध में हैं, तो यहाँ पे आपको आर्टिस्टिक लोग यहाँ पे थे। कालीबंगम लोथल जो है, SR राव ने एग्जीबिशन की लोथल की। तो ये गुजरात में है, कालीबंगम राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। एयरपोर्ट था और डॉक यार्ड था। फायर अल्टर जैसे आपको आपको मिले हैं कालीबंगन में, तो आपको जो है लोथल में भी आपको आपको क्या मिलते हैं, फायर अल्टार्स मिलते हैं। हैं गुजरात, कालीबंगम आपको राजस्थान में मिला है, लोथल टाटा। तो यहाँ पे बीड्स यहाँ पर भी मिली हैं, जैसे चौदारों में बीड्स मिली हैं, वैसे ही सुटका जेंडर सुरको टाटा में आपको बीड्स मिली हैं, हॉर्स के बोन्स मिले हैं सुरको टाटा में। सो सुरको टाटा में आपको सिर्फ हॉर्स के ही और बीड्स आपको मिली हैं। तो कैमल के बोन्स में चंदरा में मिले हैं। तो सुरको टाटा में आपको क्या मिले हैं, बीड्स मिली हैं और बोन्स मिले हैं हॉर्सेस के। सुरको टाटा एक ही गुजरात में, और गुजरात में कालीबंगम राजस्थान में है। कैमल के बोन्स मिले, वुडन प्लो मिला, डॉकयार्ड मिला, हमें फायर अल्टार्स मिले, सुरको जेंट में आपको बीड्स मिली, हॉर्स के बोन्स मिले, हॉर्सेस के बोन्स मिले। बाणा मिली, बाणावली जो है वो हरियाणा में मिली, यहाँ पे भी बीड्स मिली। तो सुरको टाटा में भी बीड्स मिली, तो बानावली में भी बीड्स मिली, सुरको टाटा में भी बीड्स मिली। बानावली इस हरियाणा में है और सुरको टाटा गुजरात में है। और डोलावीरा बेसिकली राजस्थान गुजरात में है। ये यहाँ पे आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला, डोलावीरा में वाटर रिजर्वायर मिला आपको। ओके, तो हमारी
फीमेल गॉडेस की, मेल डाइटी की। मिथिकल एनिमल्स थे, उनकी वर्शिप करते थे। एम्बिगुअस एनिमल्स थे, उनकी वर्शिप करते थे। एक्चुअल एनिमल्स की वर्शिप करते थे। मिथ्स ऐसे खुद से बनाए हुए एम्बिगुअस टाइप एनिमल्स थे। हायर अल्टार्स हमें मिले हैं। तो ये बताता है कि रिलीजियस बिलीफ को रिप्रेजेंट करता है, प्रैक्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है। अब जितने भी अटैम्प्ट से हमने इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें मिले हैं, ओके, तो हम इसको माइथोलॉजी के साथ, इंडिया की जो मिथ्स हैं, मिथोलॉजी हैं, उसके साथ रिलेट किया है। और हमने जो मेसोपोटामियन के जो रिलीजियस बिलीफ थे उनके साथ भी लिया है, लेकिन हमारे पास टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो टेराकोटा फिगर रेंज थी ह्यूमन की, वो हमें मिली है। तो अब प्रोटोटाइप ऑफ शकम्भरी हमें मिली है प्रोटोटाइप। तो न्यूड विमन मिली है हमें। हेड जो था उसका नीचे था, लेग्स जो थे अपार्ट थे, और उसके वेजाइना से क्या निकल रहा है, प्लांट निकल रहा है। तो न्यूड विमन थी, उसके वेजाइना से प्लांट निकल रहा है, और हेड जो थे उसके लेग्स अपार्ट थे, और हेड जो था वो डाउनवर्ड था। तो ये प्रोटोटाइप हमें मिले। तो उसको ये बोलते थे कि अर्थ को क्या बोलते थे, एक फर्टाइल गॉडेस है, और उसको वर्शिप करते थे। जैसे इजिप्शियन जो थे वो वर्शिप करते थे नाइल रिवर की, वैसे ही ये लोग भी अर्थ को वर्शिप करते थे, इसको मदर गॉडेस मानते थे, इसको वर्शिप करते थे। ओके, ये एनिमल्स की भी वर्शिप करते थे, ट्रीज की वर्शिप करते थे। तो वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न था, उसकी तो जिसको हम रिनॉर्स से जोड़ के देखते हैं। हम्प्ड बुल, सिंगल हॉर्न्ड यूनिकॉर्न, इनकी हम प्रैक्टिस करते थे। ओके, तो हम इनके रिलीजियस लाइफ हमें वर्शिप पैटर्न से देख सकते हैं, और हम इनकी जो रिलीजियस लाइफ है हम किससे देख सकते हैं, हम इनकी रिलीजियस लाइफ जो है हम इनके बरियल प्रैक्टिस से भी स्टडी कर सकते हैं। तो बरियल प्रैक्टिसेस जो थी H टाइप की थी और R37 टाइप की थी। तो हमें वुडन कॉफिन्स हमें मिले हैं, हमें सिमेट्री एच कल्चर हमें वहाँ पे देखने को मिला है, क्रिमेशन वहाँ पे हो जाती थी। तो ये हमने रिलीजन को डिस्कस किया। तो रिलीजन में वहाँ पे वो करते थे, वर्शिप करते थे गॉड, अर्थ को वो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी मानते थे, उसकी पूजा करते थे। हॉर्न्ड हम्प्ड बुल की वो वर्शिप करते थे, यूनिकॉर्न की वर्शिप करते थे। तो उसको मिथ्स के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन कोई डिसाइफर टेक्स्ट नहीं था हमारे पास। कहा कि हाँ वहाँ पे थे, हमें वहाँ पे फायर अल्टार्स मिले हैं, हमें वहाँ पे फीमेल की फिगरेंस मिली है, मदर गॉडेस की फिगरेंस हमें मिली है, हॉर्न्ड मेल डाइटीज की हमें फिगरेंस मिली है। रिलीजियस बिलीफ थे उनके। ओके, अब टाउन प्लानिंग की बात करें, आप बात करते हैं जब टाउन प्लानिंग की, तो मोहनजोदारो और जो बाकी जो थे वो हड़प्पा मोहनजोदारो वो मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स थे। जैसे चनहुदारो हैं, ये कहाँ पे था, ये भी वहाँ सिंध में था। ये बड़े सारे क्राफ्ट्समैन थे। ये लोथल गुजरात में है।
धोलावीरा गुजरात में है, सुरकोटाडा, सुतका जेंडर। तो सुरकोटाडा में आपको बीड्स मिली, टाउन्स बड़े सारे थे, अर्बन सेंटर्स थे, तो यहाँ पे आपको स्ट्रीट्स मिलेंगी। ओके, प्रॉपर लेआउट था टाउन्स का, स्ट्रीट्स का, स्ट्रक्चर्स का, ब्रिक साइजेस मटेरियल्स यूज़ किए थे, और ड्रेनेज सिस्टम था उनका, ये आपको देखने को मिलेगा। अब वहाँ पे आपको ग्रेट बाथ मिलते हैं, ग्रेनरीज आपको हड़प्पा में भी मिलती है, मोहनजोदारो में भी मिलती है। हाउस इनके जो बर्न्ड ब्रिक से बनाए हुए थे, मल्टी स्टोरीड हाउसेस थे, बड़े पिलर्स थे, तो हॉल थे जहाँ पे पब्लिक मीटिंग की जाती थी। ठीक है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, तो जो ड्रेनेज कैनाल है वो मिडिल है स्ट्रीट से, वो वहाँ से गुजरता था। ग्रेनरीज जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है हड़प्पन सिटीज़ की। अब जिप्से भी डाइड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। तो जितनी भी सिटीज़ थी, चाहे छोटी थी बड़ी थी, उसका अपना बाथरूम था, एक कोर्ट यार्ड था। धोलावीरा लोथल गुजरात में है, तो यहाँ पे आपको फोर्टिफिकेशन देखने को मिलती है। धोलावीरा में तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, रिजर्वायर था। लोथल में मैन मेड पोर्ट था, लोथल में डॉक यार्ड था। अब सिटाडिल्स जो थे वो कॉमन थे, टेम्पल्स एग्जिस्ट करते थे, और उनकी मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे, हॉर्न्ड डाइटी की वर्शिप करते थे, हम्प्ड बुल की वर्शिप करते थे, और बिल्डिंग्स, प्रीस्ट वहाँ बिल्डिंग्स में रहते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते थे। कालीबंगम में आप देखोगे वेल्स थे वहाँ पे, कालीबंगम में। ठीक है, अब सिटाडिल थे, ड्रेनेज सिस्टम था, वॉल्स थी सिटी में, कॉमन हाउस ऑफ कॉमन पीपल थे, सिटाडिल था जो यहाँ पे रूलर्स यहाँ पे रहते थे, प्रीस्ट्स यहाँ पे रहते थे, पब्लिक बिल्डिंग्स यहाँ पे होती थी। सो सिटाडिल जो है वो ऊंची हाइट पे होता था सिटाडिल, और जो कॉमन लोगों के हाउस होते थे। तो ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स जो थी ना, वो ग्रिड सिस्टम था उनमें। अब इकोनॉमी की बात करें, क्या करते थे, इकॉनमी कैसी रही होगी। गांव में रहते हैं तो गांव की इकॉनमी होगी, तो गांव में रहते हैं तो एग्रीकल्चर करते होंगे, क्योंकि लैंड फर्टाइल थी, है ना। तो लैंड फर्टाइल थी, तो राइस करते थे, वीट करते थे, बार्ले करते थे, कल्टीवेशन करते थे। तो इंडस पीपल लोगों ने कॉटन भी प्रोड्यूस किया, वीट किया, बार्ले किया, है ना। ऑक्शंस करते थे, है ना। तो आपको बुल देखने को मिलेगा सील्स पे, टेराकोटा की जो स्कल्पचर थी वहाँ पे आपको बुल देखने को मिलेगा। टेराकोटा फिगरिन थी, फीमेल फिगरिन थी टेराकोटा की। एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बारे में एग्रीकल्चर बताया। अब ट्रेड की बात करें, और ट्रेड किस में करते थे, ये ब्रॉन्ज में ट्रेड करते थे, स्टोन में ट्रेड करते थे, बीड्स में ट्रेड करते थे, शेल्स में ट्रेड करते थे।
तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। तो ये ट्रेड करते थे इजिप्ट के साथ, मेसोपोटामिया के साथ। ओके, तो डॉक यार्ड से ये पता चलता है कि ये ट्रेड करते थे। तो अब बड़ी सारी जो सेटलमेंट्स थी वो किसकी थी? रिवर्स के ऊपर थी, सी ट्रांसपोर्ट था। इजिप्ट और हड़प्पन के बीच में ट्रेड था। तो ब्लू कलर का जो इस्तेमाल करते थे वो कहाँ से? वो इंडिगो कल्टीवेशन होती थी इंडिया में। तो सेंटर्स बनाए थे कोस्टल रीजन के साथ, ट्रेड्स करते थे। वो जो कॉस्ट, जो अरेबियन सी का जो कॉस्ट है ना, कोस्टल एरिया, वहाँ पे वो नेविगेट करते थे। वहाँ पे बोट्स के जाते थे, ट्रेड करते थे दूसरे के साथ। सील्स, वो स्टोन में ट्रेड करते थे, मेटल में ट्रेड करते थे, शेल में ट्रेड करते थे। आप उनको देखोगे, उनकी सील्स में पता चलता है कि ये ट्रेड के इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। तो आर्टिफिशियल डॉक यार्ड था, डॉकिंग फैसिलिटी थी लोथल में। बुलक कार्ट्स का इस्तेमाल करते थे, बोट्स का इस्तेमाल करते थे ट्रेड के लिए। तो अब क्राफ्ट्स की बात करें, हमने रिलीजन की बात की, टाउन प्लानिंग की बात की, हमने इकोनॉमी की बात की, ट्रेड की बात की, एग्रीकल्चर की बात की। हम क्राफ्ट की बात करते हैं, ट्रेड और एग्रीकल्चर। अभी हम बात करते हैं क्राफ्ट की। अब क्राफ्ट की बात करते हैं। तो ब्रिक के स्ट्रक्चर वहाँ पे हैं, वो एक क्राफ्टमैनशिप है। अब ज्वेलरी बनाते थे, वहाँ के जो गोल्ड स्मिथ भी थे, गोल्ड की ज्वेलरी बनाते थे, प्रेशियस स्टोन्स की ज्वेलरी बनाते थे, सिल्वर की ज्वेलरी बनाते थे। तो ये हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं क्राफ्ट्स को। तो वो बीड्स मेकिंग शॉप्स थी वहाँ पे, मोटिव्स वहाँ पे मिले हमें। तो व्हील मेड पोर्ट्री थी, ग्लॉसी थी, शाइनी थी। तो हम बात करते हैं क्राफ्ट की, तो वहाँ पे ब्रिक्स के हाउसेस मिलते हैं यहाँ पे। वो ज्वेलरी बनाते थे, गोल्ड स्मिथ थे उस टाइम पे। तो जो पोटर्स व्हील के होती थी, रेक्टेंगल्स की स्क्रिप्ट मिली है, मोहनजोदारो में मिली हैं।
तो आपको सील मिलती है हम्प्ड बुल, हम्प्ड बुल की सील मिलेगी। शेप की सील होती थी, रेक्टेंगुलर शेप की सील होती थी, यूनिकॉर्न की सील होती थी, मेसोपोटामियन की सील होती थी, सिलेंड्रिकल शेप की सील होती थी। उनके ऊपर डिफरेंट पिक्चर्स बनाई होती थी। कहीं पे हम्प्ड बुल की पिक्चर्स बनाई होती थी, कहीं पे यूनिकॉर्न की पिक्चर बनाई होती थी, कहीं कहीं पे पशुपति की पिक्चर्स बनाई होती थी। ओके, तो ये हड़प्पन की सील्स हैं। अब मोहनजोदारो में आपको पशुपति की सील मिलेगी, टाइगर आपको मिलेगा, एलिफेंट आपको मिलेगा, मिलेगा, बुफेलो मिलेगा। तो हड़प्पन मोहनजोदारो टाइप की सील्स थी। मोहनजोदारो की सील्स में आपको टाइगर मिलेगा, आपको क्या बोलते हैं उसको, राइनो मिलेगा, बुफेलो मिलेगा, टाइगर मिलेगा, एलिफेंट मिलेगा। तो पिक्चर लैंग्वेज इनकी पिक्चोग्राफिक थी, सिंबॉलिक। तो उसको हम डिसाइड कर पाए हैं, सील में मिली है। तो सील्स रेक्टेंगुलर सील्स थी, स्क्वायर शेप, सिलेंड्रिकल। मोहनजोदारो की सील्स कैसी थी, तो उसके ऊपर हम होती थी, कौन सी होती थी, अब हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात है कि कोई ये कोई एंशियंट फॉर्म थी संस्कृत की। किसी ने कहा कि ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से बिलोंग करती है, किसी ने कहा कि ये प्रोटो ड्राविडियन स्क्रिप्ट है, किसी ने कहा कि ये आर्ट है, संस्कृत स्क्रिप्ट है, एंशियंट फॉर्म है। तो अब जो एन के वर्मा है, उन्होंने ये यहाँ ये बोला कि जो संथल्स हैं, वो जो हड़प्पन के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सील्स यूज़ करते थे, वो ये स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, ये संथल्स यूज़ करते हैं आज के टाइम पे भी अपने रिचुअल्स में। तो कंक्लूसिव पिक्चर्स तो नहीं निकल के आई है। तो अब नई बेस्ड कोई एक टीम है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से डिसाइफर करने की कोशिश करी है, डीप लर्निंग की। ठीक है, तो हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, हमने टाइम प्लानिंग पढ़ी, हमने क्राफ्ट के बारे में पढ़ा, हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा, हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, रिलीजन के बारे में पढ़ा, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा, हड़प्पन चील हमने पढ़ी। इसको हम राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लिखते थे। अब आर के वर्मा ने कहा कि संतल अब इनकी स्क्रिप्ट्स को यूज़ करते हैं। ओके, किसी ने कहा कि ये संस्कृत है, लैंग्वेज है, किसी ने कहा कि ये प्रोटो ड्राविडियन है, किसी ने कहा कि ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से बिलोंग करती है। हड़प्पन कल्चर को हम प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर भी बोलते हैं। मतलब राइटिंग तो थी लेकिन उसको डिसाइफर नहीं किया गया है, नॉलेज थी राइटिंग की बट डिसाइफर नहीं किया गया है। तो अब स्क्रिप्ट्स जो थी क्या थी, साइंस थे, पिक्चर्स की फॉर्म में साइंस थे, सील्स थी, जो इंस्क्रिप्शंस होती थी, सील्स के ऊपर कुछ लिखा होता था, कुछ बनाया होता था, इंस्क्रिप्शंस ऑन सील्स। पोट्री के ऊपर आप देखोगे, स्टैम्प के ऊपर देखोगे, साइंस के ऊपर आप पिक्चोग्राफिक साइंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे गाइस। तो हमने डिस्कस करा प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर, फेसेस कल डिस्कस करे,
जो प्रोटो हिस्टोरिक इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा हमने, ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। इसके बाद आयरन एज आई, कैलकुलेटिक एज थी पहले, स्टोन रिडक्शन टेक्निक को हमने डिस्कस करा, वॉल टेक्निक है, डायरेक्ट परकशन फ्लेकिंग टेक्निक है, स्टोन हैमर टेक्निक है, एनविल ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक है, कंट्रोल्ड फ्लेकिंग टेक्निक है, ब्लेड टेक्निक है, को सिलेंड्रिकल हैमर टेक्निक, क्रैक्टोनियन टेक्निक, लेवोलूसियन टेक्निक, मोस्टेरियन टेक्निक है, फ्लूटिंग टेक्निक है, बड़ी सारी टेक्निक्स को हमने डिस्कस करा था पिछली वीडियो में। ओके गाइस, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके गाइस।